हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा कोर्स नंबर 4 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इसकी हम 5th यूनिट पढ़ेंगे। इसमें है क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें मतलब हम सब कुछ क्लासरूम के बारे में पढ़ना है कि हम अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं 5.1। 5.1 का नाम है स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके, फिजिकल एंड इमोशनल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, मीन्स कुछ चेंजेस करना है हमारे लर्निंग इन्वायरमेंट में। लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पे बच्चों को आप पढ़ाते हो। ठीक है, जैसे क्लासरूम। सबसे पहले आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। वहाँ का जो स्पेस है वो इन्वाइटिंग होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा अपनी लर्निंग पे फोकस कर पाए। सबसे पहले आता है इसमें सेटिंग अरेंजमेंट। जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे टेबल है उसको ग्रुप में रखो या सर्कुलर में रखो, रोज में रखो। तो एक तरह से फ्लेक्सिबल सेटिंग होनी चाहिए। बेंच चेयर उनकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। तो कंफर्टिंग सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लाइटनिंग एंड डेकोर। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, डिम लाइट नहीं होनी चाहिए, नेचुरल लाइट होनी चाहिए, कलरफुल रिलेवेंट विजुअल्स होनी चाहिए ताकि बच्चा आसपास देखे। ठीक है, सीखे। नेक्स्ट है रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी। बच्चे के पास रिसोर्स होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने बिठा दिया क्लास में, चेयर टेबल भी अच्छे हैं, लाइटनिंग भी अच्छी है, लेकिन बच्चे को मटीरियल नहीं मिल रहा, उसके पास बुक्स नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। उसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है तो वो पढ़ेगा कैसे। तो मटीरियल की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमम क्लटर डिस्ट्रैक्शन। बच्चे को वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नॉइस नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके कंसंट्रेशन को आपको सपोर्ट करना है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल मिनिमम रखने हैं, बिल्कुल नो के बराबर रखने हैं। नेक्स्ट आता है इमोशनल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा, अब हमें पढ़ना है इमोशनल इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो आपको पॉजिटिव बिहेव करना है बच्चे के साथ। उसमें क्या क्या आता है कि सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, सेफ्टी बिल्ड करनी है, रिस्क टेकिंग बढ़ानी है बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपको रिस्पेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना है बच्चे के साथ। उसके नेम इंटरेस्ट बैकग्राउंड की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। कंसिस्टेंट रूटीन एंड एक्सपेक्टेशंस। जो भी उसका रूटीन है, जो भी उसके एक्सपेक्टेशंस है, आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मीन्स बच्चे को हमेशा पॉजिटिवली ट्रीट करना है, उसको मोटिवेट करके रखना है, उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है, इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। इनकरेज वॉइस एंड टोन। आपको वॉइस एंड टोन को इनकरेज करना है। ठीक है, उसको डांट के नहीं समझाना है, कामली हैंडल करना है। एक्टिव लिसनिंग, उसकी बातों को सुनना भी है। सपोर्ट द इमोशनल नीड्स। उसकी इमोशनल नीड्स को सपोर्ट करना है, उसकी हेल्प करनी है अगर उसको आपकी हेल्प चाहिए तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5.2। 5.2 में हमको कुछ कॉमन बिहेवियर्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से बिहेवियर हैं जो बच्चे शो करते हैं क्लासरूम में। कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे के। सबसे पहला आता है इनअटेंशन। इनअटेंशन मीन्स बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इजीली टास्क करना बंद कर देता है, छोटी छोटी चीज़ों से टास्क छोड़ देता है। डिस्ट्रप्टिव टॉकिंग, इंटरप्ट करता है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक्सेसिव चैटिंग, बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव टॉकिंग। डिफेंस, डिफेंस में बच्चा ना बातें नहीं मानता है, रिफ्यूज द इंस्ट्रक्शन। मैं उसको कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए बोल रही हूँ और वो कर नहीं रहा है, उसको मना कर रहा है, मैं ऐसा करूँगा नहीं, आर्ग्यू किए जा रहा है, बातें किए जा रहा है। ठीक है, मुझसे लड़े जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का मिसबिहेवियर है। एग्रेशन दिखाना, हिट करना, येलिंग करना, थ्रेटनिंग करना बच्चों के साथ, बुली करना, टीज करना, मीडिएटिंग, इंटिमिडेट करना पीयर को। ठीक है, बढ़ावा देना, लड़ाई झगड़ा करना। विड्रॉल, अवॉइड पार्टिसिपेशन, बचना पार्टिसिपेशन से, कुछ एक्टिविटी हो रही है उससे बचना, उसको ना करना। आइसोलेट होना, अकेले टाइम बिताना, दिस इज विड्रॉल। रूडनेस, डिसरिस्पेक्टफुल गेस्चर, अच्छे से बात ना करना। ठीक है, स्किप करना, स्किपिंग करना, टैडीनेस करना मीन्स एब्सेंट हो जाना, आना ही ना स्कूल। तो इन सब कॉमन बिहेवियर से डील करने के लिए ना कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं। क्या करना है आपको, आपको क्लियर रेगुलेशंस एंड रूल सेट करने हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है बच्चों को फॉर द गुड बिहेवियर ओनली। कंसिस्टेंट रहना है, फेयर रहना है। आपको ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना है बच्चे के साथ जिसमें बच्चा आप पे फेथ करे, ट्रस्ट करे, सेफ्टी महसूस करे। ठीक है, ताकि वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता सके एंड देन यू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। कीप लिसनिंग, कीप लेसन्स एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव। आपको अपने लेसन्स को एंगेजिंग रखना है, इंटरेक्टिव रखना है, ताकि कोई बच्चा बोर ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास 5.3। 5.3 में हमको पढ़ना है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें हम फंक्शनल एनालिसिस की बात करेंगे, मतलब इसमें ना कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला है ABC।
ABC ऑफ बिहेवियर एंड क्लासरूम। ABC है, ABC ये 3 टर्म है। A का मतलब होता है इंसिडेंट, सॉरी एंटीसीडेंट, B का मतलब होता है बिहेवियर एंड C का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट का मतलब होता है व्हाट हैपन बिफोर, ऐसा क्या हुआ था। बी है बिहेवियर मीन्स व्हाट हैपन, व्हाट द स्टूडेंट डिड, उसने क्या किया। और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है व्हाट हैपेंड आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ए, जैसे मैम ने वर्कशीट दे दी, ठीक है, मैथ्स की वर्कशीट दे दी, तो ये है ए, व्हाट हैपेंड बिफोर, पहले क्या हुआ, हमने वर्कशीट दे दी। फिर क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, स्टूडेंट क्रम्बल्ड इट, उसने क्या किया, उसको तोड़ मरोड़ के और थ्रो कर दिया, फेंक दिया। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, टीचर सेंड्स द स्टूडेंट आउट ऑफ द क्लास, फिर मैम ने उसको बाहर निकाल दिया। तो ये क्या है, पहले क्या हुआ, हमने होमवर्क दिया, बच्चे ने उसको क्रम्बल कर दिया और फिर उसको उसकी इस वजह से उसको बाहर निकाल दिया। तो ये ए बी एंड सी। तो आपको क्या देखना है कि बिहेवियर किस वजह से हुआ, बच्चे ने क्या बिहेवियर किया और बिहेवियर करने के बाद क्या हुआ। ये 3 चीज़ें ध्यान में रख के करते हैं हम इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन बिहेवियर फंक्शन। जब कुछ कॉमन बिहेवियर फंक्शन होते हैं क्लासरूम में, सबसे पहले आता है एस्केप करना। बच्चा क्या करता है, सिचुएशंस को अवॉइड करता है, टास्क को अवॉइड करता है। जैसे बच्चा लिख रहा है और लिखते लिखते वो क्लास छोड़ के चला गया, दैट इज कॉमन बिहेवियर फंक्शन। नेक्स्ट आता है अटेंशन। अटेंशन में बच्चा क्या करेगा, पीयर की अटेंशन लेना चाहेगा, वो ऐसे बिहेव करेगा कि सब उसी को देखे, कोई पढ़े ना, ठीक है, अटेंशन सीकिंग टाइप। कॉल्स आउट ड्यूरिंग द क्लास टू गेट नोटिस, वो क्या करेगा, क्लास के बीच में कुछ बोलेगा ताकि सब बच्चे उसको नोटिस करें। एक्सेस टू टैंगल्स, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलेगा, ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करेगा, टेंट्रम शो करेगा। सेंसरी सिमुलेशन, उसको ना अपनी इनर इंटरनल सेंसरी नीड्स होगी उसकी कुछ, तो वो उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। कैसे, रॉक द सीट को खुरचेगा, टैप लाउडली, जल्दी जल्दी लाउडली लाउडली टैप करेगा, फिचन कॉन्सेंट, और ये कॉन्सेंटली करता जाएगा कुछ ऐसा बिहेवियर। तो ये सब हैं कुछ बिहेवियर्स। नेक्स्ट, अब इनको मैनेज करने के लिए भी कुछ मैनेजमेंट एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिवेंट ट्रिगर्स। जो भी ट्रिगर्स है मीन्स वो चीज़ें जो बच्चे के बिहेवियर को ट्रिगर कर रही हैं, उसको आपको प्रिवेंट करना है, क्या वो नहीं होने देनी ऐसी चीज़ें। टीच रिप्लेसमेंट ऑफ बिहेवियर, बच्चे को ना बिहेवियर रिप्लेसमेंट सिखाना है। जैसे उसको अगर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और गुस्से में आके वो ये बिहेवियर शो करता है, तो आपको उसको बताना है कि आपको जब भी गुस्सा है ना, आप काउंट करना शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा, वो काउंट करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वो बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो आपको ऐसे बिहेवियर रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखाना है उसको। नेक्स्ट है आपको कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान देना है, ठीक है, आपको चेंज करते रहना है कॉन्सिक्वेंसेस, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करना है कुछ बिहेवियर्स को। ट्रैक पैटर्न, आपको ट्रैक पैटर्न यूज़ करना है जो कि आपने ABC चार्ट में देखा था। मीन्स पहले आपको ये पता करना है कि बिहेवियर हो किस वजह से रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है और बिहेवियर के बाद क्या कंडीशंस है। तो जो ABC है ना, वो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा और वो इंपॉर्टेंट भी, आप उसको पढ़ के जाना और लिख के आना पेपर में, बेस्ट है आपके आंसर के लिए वो। नेक्स्ट है 5.4 में हमको बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। तो टेक्निक्स, ये क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं बहुत शॉर्ट में करा रही हूँ, आप उसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना है, इसमें एग्जाम्पल्स ऐड कर देना, सिचुएशंस ऐड कर देना, ठीक है। सबसे पहला आता है सेट रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। आपको अच्छे से रूल्स और एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, क्लियर रूल्स देने बच्चे को, रेगुलेशंस में सिंपल विजिबल तरीके से उसको कंडक्ट कराना है। नेक्स्ट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इनकरेज करना है, प्रेज करना है, रिवार्ड करना है, प्रिविलेज करना है बच्चे को गुड बिहेवियर के लिए। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, उसको ना जब भी वो मिसबिहेवियर करे ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत डर होना चाहिए, ठीक है, वो माने आपकी बात, उसको आप पे उसको कंट्रोल रहे, ठीक है, उसको बिल्कुल ओवर अनकंट्रोल नहीं जाने देना है। नॉन वर्बल क्यूज, आपको उसको गेस्चर से, आई कॉन्टैक्ट से सिग्नल देना है कि ये बिहेवियर अच्छा और ये नहीं है। प्लान टू इग्नोर, आपको ना कुछ बिहेवियर्स को इग्नोर करना है, जिससे वो अटेंशन सीख करने की कोशिश करे, तो आपको उसको इग्नोर करना, उसको टेंशन नहीं देनी है। रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस, कुछ प्रैक्टिसेस होती है जैसे बच्चे ने बिहेवियर कर दिया, वो गलती नहीं मान रहा है अपनी, उसको अपोलोजाइज करना सिखाना है, रिफ्लेक्ट करना सिखाना है, उसको अमेंडमेंट्स करना सिखाना है, अमेंड करना सिखाना है। नेक्स्ट, टेक आउट एंड ब्रेक्स, को ब्रेक्स देने हैं, टाइम आउट्स देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टीच सोशल इमोशनल स्किल्स, उसको सोशल इमोशनल स्किल्स सिखानी है, जैसे सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारी चीज़ें उसको सिखानी है। नेक्स्ट 5.5 का नाम है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। आपको कॉग्निटिवली भी उस पर सपोर्ट करना है और बिहेवियरली भी पे भी ध्यान देना है उसके। मॉडिफाइंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव एंड स्पेशल क्लासरूम, अगर आप इंक्लूसिव पढ़ा रहे हो या स्पेशल क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का यूज़ करना है। सबसे पहला आता है अप्रोचेज, इसमें कुछ की स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ मॉनिटरिंग,
कॉग्निटिव स्ट्रेटजी है, मीन्स आप कॉग्निटिवली इसको प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है, आपको ना उसका बिहेवियर ट्रैक करना है कि वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, तो उसके बिहेवियर को ट्रैक करना है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग करनी है, जैसे हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। आपको उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देनी है। आई कांट डू दिस को आपको चेंज करना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सोशल स्टोरीज सुनानी है बच्चे को, सिंपल स्टोरीज सुनानी है ताकि उसका बिहेवियर बदले, उसको रिस्पॉन्स करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पढ़ानी है, उसको टीच करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, थिंक ऑफ ऑप्शंस, चूज एंड रिफ्लेक्ट। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके सॉल्यूशन सोचो, एक चूज करो और देन उसको फॉलो करो। बिहेवियरल स्ट्रेटजीज अपनानी है, जैसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, बच्चे को पॉजिटिवली प्रेज करना है, प्रिविलेज देनी है, रिवार्ड करना है। शेपिंग करनी है, रिनफोर्समेंट, स्मॉल स्टेप्स टुगेदर अ लार्ज बिहेवियरल चेंज। आपको थोड़ी थोड़ी कोशिश रोज करनी है ताकि एक बड़ा चेंज आ सके बच्चों में। प्रॉम्प्टिंग एंड फीडिंग, प्रॉम्प्ट करना है, ठीक है, फीड करना है, उसको क्यूज देने हैं, गुड बिहेवियर, गाइड बिहेवियर करना है उसका। टोकन एक्टिविटी देनी है, अगर बच्चा गुड बिहेव करता है तो उसको टोकन दो, अगर गलत करता है तो टोकन छीन लो। नेक्स्ट, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, FBA करना है, एनालाइज द ट्रिगर आउटकम्स, डेवलप द टारगेट बिहेवियर प्लान्स। तो ये सब करके आप बच्चे के बिहेवियर को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये यूनिट भी ख़त्म होती है, इसका मतलब ये पूरा पेपर हमारा ख़त्म होता है। तो हम पेपर 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं और 4 भी आज कर चुके हैं।